नमस्ते सब लोगों को। मैं ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है और जिस प्रकार से हम उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसा कि हम सुनते हैं एआई आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और इसकी अपग्रेडिंग। करंटली मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ जो मेरा पार्ट ऑफ मास्टर्स है, हाइड्रोजन को लेकर। जैसा भी हमें पता है कि फ़िलहाल के जो अभी के एयर ट्रांसपोर्ट है वो फॉसिल फ्यूल पे उड़ता है, जेट A1 पे उड़ता है, जो भी है। उसके अलावा दूसरा फ्यूल अभी तक हमने सोचा नहीं है। और ये भी आप जानते होंगे, रिसर्च हो रहे हैं काफ़ी इलेक्ट्रिक ईवीटॉल को लेकर और काफ़ी हाइड्रोजन्स को लेकर, कि भाई अगर फ्यूचर एयरक्राफ्ट में अगर हाइड्रोजन डाल के उड़ाया जाए एज ए लिक्विड हाइड्रोजन और एज ए गैसियस हाइड्रोजन और जेट फ्यूल और इलेक्ट्रिक, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे इन्वायरमेंट को। और ये भी हम जानते हैं कि CO2 का इमिशन सबसे ज़्यादा एविएशन से भी हो रहा है, तो वातावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए। यूरोप में वहाँ की गवर्नमेंट दे आर वेरी फोकस्ड अबाउट द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे काफ़ी हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स और हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स हैं जो रन कर रहे हैं। तो मेन इंटेंशन उनका ये है कि वो ये चाहते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं तो उसके लिए फैसिलिटीज़ क्या होंगी, कैसे फ्रेमवर्क काम करेगा और उससे क्या बेनिफिट कम्युनिटी को होगा। बिकॉज हाइड्रोजन लाइट फ्यूल है पर बेनिफिट भी बहुत है। और दूसरी साइड अगर आप देखें, जिस प्रकार से देशों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं फ्यूल को लेकर, और हमारे पास लेटेस्ट उदाहरण ईरान और US का जो चल रहा है, उसके हिसाब से अगर फ्यूल का ऑप्शन निकाल दिया जाए और सारे एयरक्राफ्ट फ्यूल हाइड्रोजन पे आ जाए आने वाले समय में, तो सोचिए जो फ्यूल का प्राइस है, हाउ इट विल इम्पैक्ट। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाइड्रोजन वेरी लाइटर फ्यूल है और फ्यूचर को लेकर यहाँ ऐसे यूरोप में बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ एयरक्राफ्ट हैं, फ्यूचर कमिंग एयरक्राफ्ट हैं जो हाइड्रोजन पे उड़ेंगे, ठीक है। उनका सप्लाई चेन को लेकर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उनका ग्राउंड ऑपरेशन रिफ्यूलिंग से लेकर सप्लाई चेन तक, वहाँ एयरक्राफ्ट तक पहुँचाना किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा। क्या उसको एयरपोर्ट के अंदर रखा जाए या उसे एयरपोर्ट के पार बनाया जाए, या ट्रकों के द्वारा जो सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं वो फॉलो किया जाए। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू है, पर मेरा मानना है कि फ्यूचर में लोगों को बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है फ्यूल को लेकर दूसरे देशों पर, वो कम हो सकती है। दूसरा, हाइड्रोजन आप